यही है कि हम और आप मिलकर नबी रहमत शफी उम्मत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी जिन्होंने हिंदुस्तान के चुनिंदा लबो लहजों को आज इस अजीम महफिल में मदऊ किया, और रब का करम यह है कि सब बखैर व आफियत आपके इस दयार में हाजिर हो गए। यकीनन बड़ा ही लाजवाब लहजा हमारे मोहतरम बड़े भाई असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी का, माशाल्लाह जब ये कलाम बरेली का पढ़ते हो तो जबान इनकी होती है खुशबू ये कहीं भी हो बरेली ही की आया करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं के साथ में बैठे हुए एक अजीम सनाखा भाई मोहम्मद अली फैजी साहब, जो मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, बड़ी संजीदगी और शाइस्तगी के साथ ये नातिया कलाम पढ़ते हैं। और आम जो आज रिवायती तौर पे लोग नाच कूद के पढ़ते हैं ये उससे महफूज रहते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। और माशाल्लाह दोनों ही नात खां लाजवाब हैं, बड़े ही संजीदगी से माशाल्लाह दोनों ने पढ़ा। अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये बात मैंने इस्लाह की गरज से नहीं कही, मैं तो खुद इस्लाह तलब आदमी हूँ, मगर जो सच्ची बात मैंने ये कह दी, मेरा मिजाज भी थोड़ा ऐसा ही है कि सच्ची बात कह देना चाहिए। हाँ, मुझे दोनों लहजे बहुत पसंद है माशाल्लाह। अल्लाह इन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है अल्लामा नाफे हसन साहिब क़िबला, अल्लाह हज़रत का साया हमारे सर पर तादे रहे। खुदा की कसम दुनिया ने देखा, कोई हम्माद बन के चमका, कोई अख्तर रजा बन के चमका, कोई असद इकबाल बन के चमका, कोई मोहम्मद अली फैजी बन करके चमका। खुदा की कसम कोई नाफे हसन बन के चमका, कोई मुजाहिद मिल्लत बन के चमका, कोई अख्तर रजा बन के चमका, कोई अहमद रजा बन के चमका। और जिसने फाके किए कभी मोइनुद्दीन बन के चमका, कभी गरीब नवाज बन के चमका। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। भाई अल्लाह सलामत रखे उन सब लोगों को जिन्होंने इन कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाया। मुकद्दर के धनी, मुकद्दर के धनी है वो लोग जो इन कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं। ये हर एक का नसीब नहीं है, ये भी जहन में रखना, ये हर एक का नसीब नहीं है। नसीब, सारे बोले नसीब, हर एक का नसीब। खाना वही खिलाएंगे जिनकी ड्यूटी मदीने वाले नबी लगाया करते हैं, ये भी जहन में बात रखना। खाना वही खिलाते हैं जिनकी ड्यूटी मदीने वाले नबी लगाते हैं। वरना एक फर्क की बात बता दूं, अल्लाह सलामत रखे इस इदारे को, इस इदारे के मुआविनीन को, मुहिब्बीन को, असातिज़ा को, मुंतज़मीन को, अल्लाह सबको सलामत रखे। जरा सच्ची बात बताना, मत के आप देखिए जहां पे ये कुरान वाले लेटा करते वहां कोई बेड नहीं होता है, वहां पे बेड होता है अक्सर जगहों पे मैंने देखा। और जहां हम पड़े हम जमीनों पे लेटे, और बिस्तर भी जाके देखो, तेरे बेटे के लिहाफ के अंदर जो रजाई में रुई होगी वो 6 किलो होगी। इन कुरान वालों के बिस्तर देखो जाके, कई कई जगह से फटे होते हैं, कई जगह से फटे होते हैं। वाह। और जिस लिहाफ को ओढ़ा करते हैं, जिस रजाई को ओढ़ते हैं, उसमें अगर चांदनी में मुंह डाल दो तो छन छन के बादल जैसा नजर आए, ऐसे इनकी रजाइयां होती है। लेकिन सच बता, अगर तेरा बेटा घर पे जमीन पे लेटे तो माँ क्या कहती है, ना बेटे ठंड लग जाएगी, जमीन पे ना लेट,
ठंड लग जाएगी। बाप कहता बेटे ये बाप मौजूद है जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई ये पूछने वाला नहीं तेरे पैर खुले हैं कि सर खुला है। जब बच्चे घर पे रह के खाया करते हैं तो कौन सा ऐश नहीं होता। कहते अम्मी खाने में नमक तेज है, माँ कहती बेटे दूसरा बना देती हूँ। अगर कभी कहते माँ कि नमक कम है, माँ नमक डाल देती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने मदरसा पकड़ा है, नमक तेज है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं। न किसी से शिकवा है न किसी से गिला है, पेट भरे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, भूखे उठ जाएं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह है। हर हाल में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। घर पे जब सोया करते हैं 3-3 मरतबा उठ के माँ बिस्तर उड़ाया करती है। लेकिन क्या हुआ जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, ओ यार चारपाई तो बड़ी बात है, बेड तो बहुत बड़ी बात है, सुकून का बिस्तर तक नसीब नहीं है। लेकिन पूछ इन मदरसा पढ़ाने वालों से, पूछ इन घर के अंदर बच्चों की परवरिश होने लगा है, सांस में दिक्कत है। डॉक्टर पूछता क्या जमीन पे लेटा था, माँ कहती हाँ थोड़ी देर के लिए जमीन पे लेट गया था। तो डॉक्टर फैसला कर देता है कि जैसे जमीन पे लेटा है, इसके फेफड़े को सर्दी ने पकड़ लिया है, इसे ठंड हो गई है। लेकिन बता तो सही 365 दिन हो गए हैं इनको जमीन पे लेटे लेटे। घर पे गर्म पानी का इंतजाम है, लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है 3 बजे उठ रहे हैं तब भी ठंडा पानी है, 2 बजे रात को उठ रहे हैं तब भी ठंडा पानी है, फज्र का वुजू है तब भी ठंडा पानी है, मगरिब का वुजू है तब भी ठंडा पानी है, इशा का वुजू है तब भी ठंडा पानी है। जमीन पे लेट रहे हैं, हवा के सर्द झोंके हैं, जमीन ठंडी है। लेकिन बता तो सही अगर ये एक दिन घर पे लेट जाए तो पसली चल जाती है, या 365 दिन लेटे जुकाम तक नहीं होता। बता तो सही फिर यहाँ कौन हिफाजत करता है। तो सुन, जब तक बच्चा घर पर रहता है उसको बाप बचाता है, जब मदरसे में आता है तो रसूल पाक बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, अल्लामा मुफ्ती हब्बास क़िबला। ये बरकत है मेरे हुजूर के घर की। आज बंदा कह देता है ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, और तूने इन्हें चंदा खाने वाला कहा। वो हया कर, खुदा की कसम इनके कदमों में इतनी बरकत है, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता है। 40 दिन का अजाब उठा दे। और जहां एक हाफिज कुरान की कब्र बन जाए, एक तालिब इल्म दफन हो जाए, रिवायतों में आता 10 कब्रें दाहिनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैरों की जानिब। अल्लाह इसकी 4 सिमतों की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा दिया करता है। अरे वाह हज़रत जिंदाबाद। खाने वाले जा रहे, दीन यूं ही तो नहीं फैला कि घर में लेटे लेटे क्या पता कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है, कितनी मुश्किल से कुरान हम तक आया। खुदा की कसम मेरे हुजूर की जिंदगी देख, मेरे हुजूर की जिंदगी देख। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे हुजूर की बड़ी बेटी, हुजूर ने हिजरत की मक्का शरीफ से तो मक्के में रह गई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ में रह गई, हुजूर हिजरत करके आ गए। तो फिर कौन सा सितम था जो दुश्मनों ने हुजूर की बेटी पे न किया। अबू जहल ने तमाचे मारे हुजूर की बेटी के। आज कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं बेटियां हुजूर की 4 थी। कितनी? 4 बेटियां का। फिर हज़रत फातिमा ही का जिक्र ज्यादा क्यों? इसलिए कि इन्होंने हुजूर की कुर्बत सबसे ज्यादा पाई है। ये सबसे छोटी थी, हुजूर का साथ सबसे ज्यादा इनको मिला, और ज्यादातर इन्होंने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी। हाँ, बचपन से भी हुजूर के साथ रही और निकाह के बाद भी हुजूर के पास रही। यह वजह थी कि इनका जिक्र सबसे ज्यादा है। लेकिन सुन, हुजूर की हर बेटी ने दीन के लिए दुख उठाए, हर बेटी ने दीन के लिए दुख उठाए। अबू जहल ने तमाचे मारे। अल मुख्तसर ये कि जब हिजरत की बारी आई, जब आप बैठी ना, एक जालिम ने आपको ऊंट जिस सवारी पे आप बैठी थी उसके पर्ची चुबा दी, वो बिदका और दौड़ा ना तो आप सवारी से नीचे गिरी। आप उम्मीद से थी, हमल साकित हुआ। अल्लाह अकबर। उसी हालत में हुजूर के कदमों में आ गई, हुजूर के पास आ गई। कई दिन बीमार रही। जब आपका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह अकबर। वो यार बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम, बेटी सिर्फ एक औरत का सूरत नहीं होती, बल्कि बाप के लिए एक सुकून होती है बेटी, सुकून होती है। वाह, सुकून होती है बेटी। अगर ना यकीन हो ना तो कभी पूछना, जो मजदूरी करके थक जाते हैं
और उनके घर में अगर 6 महीने की बेटी भी है और जब घर में आए और सीने पे बेटी को लिटाते हैं ना, अल्लाह उसके कदम लगने से सारी थकावट को दूर फरमा देता है। इतना मुमकिन भी नहीं कि कोई तेरी बेटी के तमाचे मारे और तू गवारा कर। मेरे हुजूर ने ये दुख बर्दाश्त किया, मेरे हुजूर ने ये दुख बर्दाश्त किए। आ गई जब विसाल का वक्त आया, अल्लाह अकबर, विसाल हो गया, गुस्ल की बारी आई। मुअर्रिखीन ने लिखा है, सहाबा फरमाते हैं हुजूर इतना रोए कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल की बारी आई, फरमाने लगे, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दे चुको ना, तो कफन देने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, मुझे जरूर बता देना। जी हुजूर, गुस्ल दिया गया आपकी बेटी को, हुजूर गुस्ल दे दिया गया। क्या हुक्म है? मेरे हुजूर ने जो कांधे पे चादर रखी थी वो उतारी, लपेटी, और जो बांध रखी थी वो उतारी। उतारने के बाद औरतों को दे के कहा, इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दिया जाए। 2 चादरें मेरे हुजूर ने बेटियों को दी। एक चादर सैयदा फातिमा को रुखसती के वक्त